एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 फसल उत्पादन कक्षा 11वीं का इस वीडियो में पेपर कवर किया गया है। पार्ट 1 के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। प्रश्न क्रमांक 5वां हो जाएगा, सत्य और असत्य छांट कर लिखिए। पहला, खेती को लाभप्रद बनाने के लिए केवल खाद्यान्नों के उत्पादन पर ध्यान देना आवश्यक है। इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। दूसरा हो जाएगा, जीवांश खादों का प्रयोग कर नमी को संरक्षित रखा जा सकता है। इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा हो जाएगा, कम समय में अधिक फसल चक्र अपनाना लाभकारी होता है। इसका उत्तर भी सत्य हो जाएगा। चौथा, शुद्ध फसल की तुलना में सह खेती से अधिक उपज मिलती है। इसका उत्तर सत्य हो जाएगा। पांचवा, मृदा में जीवांश की मात्रा अधिक होने से उसकी जलधारण क्षमता घटती है। इसका उत्तर सत्य हो जाएगा, क्योंकि मृदा में जीवांश की मात्रा अधिक होने से उसकी जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। प्रश्न क्रमांक 6वां हो जाएगा, जैव पदार्थों का मिट्टी के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उत्तर असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6वां हो जाएगा, टिकाऊ कृषि से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसी कृषि जिसमें कृत्रिम रूप से तैयार किए गए कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाए, ताकि उनसे प्राप्त अवशेषों का हानिकारक प्रभाव वातावरण एवं जीवों पर कम से कम हो, टिकाऊ कृषि कहलाती है। अथवा में जाएगा, आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, खेती की ऐसी विधि जिसमें भूमि प्रबंधन एवं कार्बनिक खेती को अपनाते हुए जैव प्रौद्योगिकी एवं फसल प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, आधुनिक कृषि कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 7वां हो जाएगा, कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, कृषि के व्यवसायीकरण के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। पहला, खाद्यान्न एवं वस्त्र समस्या का समाधान। दूसरा, अन्य उद्योगों हेतु कच्चे माल की आपूर्ति को पूरा करना। अथवा में आ जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व निम्न है। पहला, यह राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। दूसरा, यह आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। प्रश्न क्रमांक 8वां हो जाएगा, विशिष्ट खेती किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी खेती या फार्म में किसी एक ही फसल विशेष का उत्पादन होता है तथा वही फसल उसका आय का प्रमुख स्रोत होता है, तो उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। अथवा में देगा, शुष्क खेती की दो सीमाएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, शुष्क खेती में समय पर जुताई, बुवाई एवं कटाई करनी पड़ती है। दूसरा हो जाएगा, उर्वरकों का समुचित उपयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9वां हो जाएगा, सामान्य खेती के दो लाभ बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्य खेती के लाभ निम्न हैं। पहला, इस खेती में किसान अपने साधन का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकता है। दूसरा, इस खेती में किसान के पास पूरे वर्ष भर कार्य रहता है। अथवा में जाएगा, खेती के प्रमुख प्रकारों को लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, खेती के प्रकार निम्न हैं। पहला, सामान्य खेती। दूसरा, विशिष्ट खेती। तीसरा, मिश्रित खेती। चौथा, सिंचित खेती। पांचवा, रेंचिंग खेती। छठवां, शुष्क खेती। प्रश्न क्रमांक 10वां हो जाएगा, मिश्रित फसल की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाता है। अथवा में जाएगा, मृदा को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मृदा एक ऐसा जटिल पदार्थ है जिसका निर्माण चट्टानों के विघटन द्वारा छोटे छोटे कणों एवं जैव पदार्थों के मिलने से हुआ है। यह वह माध्यम है जिसमें फसलें लगती हैं, अर्थात मृदा हमारी फसलों को पोषित करती है एवं पदार्थों को वायुमंडल में सीधे रखने में आवश्यक सहारा देती है। प्रश्न क्रमांक 11वां हो जाएगा, कृषि कार्यों के लिए उत्तम मिट्टी की दो विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसी मिट्टी जिसकी जल धारण क्षमता अधिक हो, जिसमें लाभदायक जीवाणु भली भांति कार्य करते हैं, जिसकी उर्वार शक्ति स्तर हो, जिसकी
वायु व जनसंचार उत्तम तथा जिसमें पर्याप्त रंध्रावकाश हो किसी कार्य के लिए उत्तम भूमि मानी जाती है। अथवा में जाएगा मृदा घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। इसका उत्तर हो जाएगा एकांक आयतन में मृदा के द्रव्यमान को मृदा घनत्व कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला मृदा का आभासी घनत्व, दूसरा मृदा का वास्तविक घनत्व। प्रश्न क्रमांक 12 हो जाएगा अम्लीय मृदा बनने के कोई 4 कारण लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय मृदा बनने के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला जैविक पदार्थों का विघटन, दूसरा मूल चट्टानों की प्रकृति, तीसरा अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग, चौथा अपसरण अथवा में आ जाएगा क्षारीय मृदा किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी मृदाएं जिनमें घुलनशील लवणों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसकी उपस्थिति के कारण मृदा की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है तथा पौधे की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। क्षारीय मृदाएं या ऊसर मृदाएं कहलाती हैं। प्रश्न क्रमांक 13 हो जाएगा जल क्षरण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा जल द्वारा मृदा के कटाव या बहने को जल क्षरण कहते हैं। इसके प्रमुख प्रकार निम्न हैं। पहला परत क्षरण, दूसरा क्षुद्र क्षरण, तीसरा अवनालिका क्षरण, चौथा सरिता तट क्षरण, पांचवा भूसंगलन क्षरण। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें।